बुढ़ापे में औलाद के तानों और धक्कों से बचना है तो इन 3 आदतों को उन्हें मत सिखाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में औलाद की बेदर्दी झेलने से बचना चाहते हैं तो अपनी औलाद को इन 3 गलत आदतों के करीब मत जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखने हो तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। यह सब देखकर यह ख्याल आता है कि क्या औलाद इसलिए पाली जाती है? लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सकें। एक नगर में सत्यनारायण नाम के सज्जन रहते थे। वह एक छोटे स्तर की सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला अपने पति का सम्मान करती थी और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंधन करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा देवदत्त उनके सपनों का केंद्र था। सत्यनारायण और उर्मिला ने देवदत्त की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद देवदत्त आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहां खड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी रेखा से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन देवदत्त रेखा को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। देवदत्त की खुशी को प्राथमिकता देते हुए सत्यनारायण और उर्मिला ने उनकी शादी कर दी। रेखा शिक्षित और सुंदर थी और उसके घर में आने से सत्यनारायण और उर्मिला बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। रेखा बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत देवदत्त से करती थी। देवदत्त उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालिकाना हक हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। देवदत्त की इस सोच ने रेखा को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से उसके मन में असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक सत्यनारायण जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, जिससे उर्मिला जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफी पैसों का इंतजाम करना होगा। परेशान उर्मिला जी ने अपने बेटे देवदत्त से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचा कर रखा था वह इस समय काम नहीं आ रहा है। तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही देवदत्त ने जवाब दिया, मां, इतने पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहां से करूंगा? मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया है। उसके लिए भी काफी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मेरे बस से बाहर है, मां ने समझाते हुए कहा।
बेटा, तुम्हारे पिता को ठीक कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ। पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। देवदत्त ने कहा, मां, मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उर्मिला ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूं कि जब वह ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले यह काम करूंगी। देवदत्त थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और फिर लौटकर बोला, मां, चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर पैसे जुटाए हैं, लेकिन अगर समय पर नहीं लौट आए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मां ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे। अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ देर बाद रेखा ने देवदत्त को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहां से जुटाई? देवदत्त ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है। यह मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यह खर्च करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मां इन पैसों को उधार मानकर जल्द ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी। इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। रेखा ने यह सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक सत्यनारायण जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद उर्मिला उन्हें घर ले आई। उन्हें यह पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने सत्यनारायण से कहा, हमारे बेटे पर काफी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें? सत्यनारायण ने जवाब दिया, उर्मिला, जरा सोचो, यही हमारी बुढ़ापे की पूंजी है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वह अंत में तो उसका ही होगा। उर्मिला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। उर्मिला के बार बार कहने पर सत्यनारायण ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद देवदत्त और रेखा का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन उर्मिला ने रेखा से कहा, बहू, अपने पापा के लिए दलिया बना दो। रेखा ने व्यंग भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज कलम लेकर आती हूं, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या क्या बनाना है। उर्मिला चौंक कर पूछने लगी, बहू, यह तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। रेखा तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि यह घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्रेस हूं जो आपके ऑर्डर लेती रहूंगी? रेखा ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को दलियां चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकती? हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है? इतना बोलकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उर्मिला अपने पति सत्यनारायण से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसलिए इतना चिढ़ रही है। आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूं। यह कहकर उर्मिला ने दलिया बनाया और अपने पति को खिला दिया। उर्मिला समझ गई थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह अपने पति को इसका आभास नहीं देना चाहती थी। अगले दिन उर्मिला ने सत्यनारायण से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? सत्यनारायण ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो? बहू है ना? इस पर उर्मिला बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम करती है। मैंने सोचा बार बार उसे क्यों परेशान करूं। इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। सत्यनारायण समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण उर्मिला यह सब खुद करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। इसके बाद उर्मिला रसोई में गई, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गई। अरे, यह क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा। यह क्या हो गया? उर्मिला ने रेखा को आवाज दी। रेखा ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? उर्मिला ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, यह आज क्या हो गया? रेखा बोली, अब ताला लगाना जरूरी हो गया है क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है।
अब यह घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा। इसलिए मैंने ताला लगा दिया। उर्मिला बोली, तो अब हम तुम्हारी नजर में जानवर हो गए हैं। रेखा ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूं। अब मैं तय करूंगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। रेखा की यह बातें सुनकर उर्मिला का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तेरी यह हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे। यह घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं कि खाना नाप तोल कर खाएं। जब देवदत्त को पता चलेगा तो वह तुम्हें सही सबक सिखाएगा। रेखा बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। देवदत्त को सब पता है। इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप लोग हमारे अधीन हो। और हां, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब पूरे घर का काम आप ही करेंगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर उर्मिला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। सत्यनारायण ने यह देखकर कहा, उर्मिला, इसी वजह से मैं संपत्ति देवदत्त के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे यह लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन यह इतना नीचे गिर जाएंगे यह मैंने नहीं सोचा था। अब अगर इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। उर्मिला बोली, आप चिंता मत करें। बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूंगी। रात में जब देवदत्त घर आया तो उर्मिला ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज रेखा ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई नौकर हैं? देवदत्त ने ठंडे स्वर में कहा। बस करो मां। आप किस जमाने में जी रही हैं? आज के समय में ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वह जैसा कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। उर्मिला को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर उर्मिला की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी खराब होता चला गया। रेखा पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना देना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वह उन्हें बासी भोजन परोसने लगी। सत्यनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमजोर हो गए। दूसरी ओर उर्मिला जी पूरे दिन घर का काम करती थी और ऊपर से उन्हें ताजा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थक कर सो गई। सत्यनारायण जानते थे कि उर्मिला को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना। वह बहुत कमजोर हो गई है। रेखा ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमजोर हो रहा हूं। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूं। आपसे काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना खाना चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हुई और जब उर्मिला खाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियां और 4 रोटियां थीं। यह देखकर वह चौंक गईं और सोचने लगी कि आमतौर पर रेखा उन्हें 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल देती थीं, लेकिन आज इतना ज्यादा खाना क्यों परोसा गया? उन्होंने रेखा से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज्यादा खाना क्यों दिया? रेखा ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो। जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन उर्मिला ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गई। वह अपने पति को रेखा के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वह उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि सत्यनारायण सो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूंगी और अपने कमरे में चली गई।
अगली सुबह जब उर्मिला अपने पति के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि सत्यनारायण चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। यह देख उर्मिला घबरा गई। उसने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। उर्मिला परेशान थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अंततः वह बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वह ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगी। उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। समय बीतता गया और घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने यह देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। उर्मिला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद देवदत्त अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, उर्मिला दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मां को फटे पुराने कपड़ों में देखकर देवदत्त को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मां को झटकते हुए कहा, कौन है यह बूढ़ी और यहां क्या कर रही है? चपरासी बोला, सर, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। देवदत्त गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो? ये ऑफिस है या भिखारियों का अड्डा? इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं भिखारी हूं। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूं। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए उर्मिला देवदत्त के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। देवदत्त ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया। देवदत्त अपनी मां से कहता है, सुनो बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना समय है और ना ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। उर्मिला जी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बेटा, इस समय मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़े से खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। देवदत्त गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन यहां से। तुझसे एक बार क्या बात कर ली? अब तू पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने 10-10 के नोटों की एक गड्डी उर्मिला जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहां मौजूद गार्ड यह सब देख रहा था। उर्मिला जी की हालत देखकर उसे गहरा दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर उर्मिला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, मां जी, क्या देवदत्त सर सच में आपके बेटे हैं? उर्मिला जी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर गार्ड का दिल दहल गया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मां जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूं। थोड़ी देर बाद जब देवदत्त अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर आया तो उसने अपनी मां को वहीं बैठे देखा। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने उर्मिला का हाथ पकड़ा और वहां से खींचकर ले जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बुढ़िया को यहां से हटाना होगा, वरना मीटिंग के मेहमानों के सामने अगर यह कुछ बोल पड़ी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वह अपनी मां को घसीटते हुए ले जा रहा था, पीछे से गार्ड ने आकर देवदत्त के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने देवदत्त को अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और उसे भला बुरा कहने लगे। देवदत्त ने गुस्से में गार्ड से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या नौकरी निकालोगे? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूं जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वह किसी का नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए। देवदत्त गाल पकड़े खड़ा रह गया। गार्ड ने उर्मिला का हाथ थामा और कहा, मां जी चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वह उर्मिला को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून सत्यनारायण जी के खून से मिलाया और बताया कि दोनों का रक्त समूह एक ही है। गार्ड ने अपना खून सत्यनारायण जी को चढ़ा दिया।
उर्मिला कुर्सी पर बैठकर उसे दुआएं देने लगी। उस समय वह गार्ड उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। खून चढ़ने के बाद उर्मिला ने गार्ड के पैर छुए तो गार्ड ने कहा, माँ जी, मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माँ का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। उर्मिला ने गार्ड को थोड़े पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। यह पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। अजनबी होकर भी गार्ड ने सत्यनारायण जी की जान बचाई, जबकि उनका अपना बेटा देवदत्त उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना लेने गया और इधर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आया। उसने उर्मिला जी को बताया, माँ जी, हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि खून का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही उर्मिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सत्यनारायण बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। उर्मिला की आंखें पूरी तरह सूखी थीं। वह पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गई। उसी समय उनकी बेटी विमला का फोन आता है। फोन उठाते हुए उर्मिला ने अपनी बेटी को बताया, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। विमला ने जवाब दिया, मां, क्या सचमुच पापा चले गए? कल रात वह मुझे कह रहे थे कि बेटा अपनी मां का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, मां, मैं जल्दी ही वहां पहुंच रही हूं, मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों, शाम तक सत्यनारायण का अंतिम संस्कार हो गया। विमला विदेश में रहती थी, इसलिए वह उस दिन नहीं आ सकी। जब रेखा ने सुना कि अगले दिन उनकी ननद आ रही है तो उसने अपने पति देवदत्त से कहा, पता नहीं वह आकर क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। देवदत्त ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? रेखा ने जवाब दिया, आपकी मां उसे जरूर बता देगी। देवदत्त ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज दूंगा। विमला कल आएगी, हम आज ही इसका इंतजाम कर देते हैं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में मां भी चल बसी। दोनों ने मिलकर उर्मिला को मारने की एक खतरनाक योजना बनाई। सोचा कि उसकी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर वह भी चल बसी। रेखा ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सांस को खिलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विमला ने पहले ही कह दिया था कि वह कल आएगी और आज ही वह आ जाएगी। विमला के पास घर की चाबी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी ताकि वह कभी भी घर आ सके। रेखा जब खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को देने वाली थी, तभी विमला ने आकर उनकी सारी बातें सुन लीं और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद विमला ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर रेखा के गाल पर जोरदार तमाचा मारा और कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने उन्हें मारा है। अब तुम मेरी मां को भी मारने जा रहे थे। विमला की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। विमला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें पकड़वा दिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वह भी उनसे छीन लिया। पुलिस को देखकर रेखा और देवदत्त डर के मारे कांपने लगे और उर्मिला के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन उर्मिला ने उन्हें माफ नहीं किया थी। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। उर्मिला ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी जिसने अपने रक्त से सत्यनारायण की जान बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वह बच नहीं पाए। विमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। जिंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपनों से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वह हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे।
बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत का भी ज्ञान कराना चाहिए। कहते हैं, आप चाहे जितने भी अंग्रेज बन जाएं, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को सीखा है तो आप कभी अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको इससे आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिली होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।